मसीह यस्सु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुक़द्दस में से इमसाल की किताब के 27वें बाब की तिलावत सुनते हैं। कल के दिन की बाबत शेखी ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि उस दिन में क्या वाक़े होगा। बेगाना तेरी तारीफ करे, ना कि तेरा ही मुंह, अजनबी करे, ना कि तेरे ही होंठ। पत्थर भारी है और रेत वजनी, मगर अहमक का गुस्सा इन दोनों से गिरातर है। गुस्सा बेरहम है और गज़ब एक सैलाब है, मगर हसद के सामने कौन खड़ा रह सकता है। एलानिया धमकी पोशीदा मोहब्बत से बेहतर है। जो जख्म मुहिब के हाथ से लगे हों वो पुरवफा हैं, और दुश्मन के बोसे धोखे के हैं। आसूदा शख्स शहद को पामाल करता है, पर भूखे के लिए हर तलखी शीरीं है। जैसी वो चिड़िया जो अपने घोंसले से भटक जाए, ऐसा ही वो इंसान है जो अपने वतन से आवारा हो। तेल और खुशबू दिल को फरहत देते हैं, और दोस्त की मशवरत से जान को आराम मिलता है। अपने दोस्त और अपने बाप के दोस्त को तर्क ना कर, पर अपनी मुसीबत के दिन अपने भाई के घर में ना जा। ऐ मेरे बेटे, दानिशमंद हो और मेरे दिल को खुश कर, ताकि मैं उसे जवाब दे सकूं जो मुझे मलामत करता है। साहिबे अक्ल बदी को देखकर छुप जाता है, पर ना तजर्बाकार आगे चलकर सजा पाते हैं। जो बेगाने का जामिन हो उसके कपड़े छीन ले, और जो अजनबी का जामिन हो उससे कुछ गिरोह रख ले। जो सुबह सवेरे उठकर बुलंद आवाज से हमसाये के लिए दुआए खैर करता है, तो ये उसके लिए लानत शुमार होगा। झड़ी के दिन में मुतवातर टपका और झगड़ालू औरत दोनों बराबर हैं। शुमाली हवा करख्त हवा है, तो भी कासिद बरकत कहलाती है। लोहा लोहे को तेज करता है, और इंसान अपने हमसाया का चेहरा तेज करता है। जो कोई अंजीर के दरख्त की निगहबानी करता है, वो उसके फल में से खाएगा, और जो अपने आका की खिदमत करता है वो इज्जत पाएगा। जिस तरह के पानी में चेहरा चेहरे के मुशाबे है, वैसे ही इंसान का दिल इंसान की मानंद है। जिस तरह आलमे असफल और अबदून कभी नहीं भरते, इसी तरह आदमी की आंखें सेर नहीं होती। जैसे चांदी की कुटाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही इंसान के लिए उसकी तारीफ है। अगरचे तू अहमक को उखली में डाले हुए गल्ले के साथ मूसल से कूटे, तो भी उसकी हमाकत उससे दूर ना होगी। अपने मुआशी की शक्ल जानने में मेहनत कर, और अपने रेवड़ की तरफ अपना दिल लगा, क्योंकि दौलत हमेशा नहीं रहती, और ना माल पुश्त दर पुश्त कायम रहता है। सूखी घास जमा कर ली जाती है तो हरी घास निकल आती है, और पहाड़ों का चारा फराहम किया जाता है। मेंढे तेरी पोशिश के लिए और बकरे खेत की कीमत के लिए हैं, और बकरियों का दूध तेरी और तेरे घर की खुराक के लिए और तेरी लोंडियों की गुजरान के लिए काफ़ी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन।